नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु की बात करेंगे। वृश्चिक राशि तथा वृश्चिक लग्न के ऊपर राहु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है 23 नवंबर से लेकर 2 अगस्त 2026 तक। जी हाँ दोस्तों, ये 8 महीनों के लिए राहु के गोचर की हम बात करेंगे। राहु दोस्तों अभी आपको बता दें नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहा है, अपने नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है। शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है। शतभिषा नक्षत्र राहु का अपना नक्षत्र है। इस नक्षत्र में राहु किस तरह का प्रभाव देते हैं इसके ऊपर हम टिप्पणी करते हैं। दोस्तों, राहु छल का कारक है, धोखे का कारक है। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रह धोखे से बहुत कुछ करवा दिया करता है, या आपसे अगर आपका राहु खराब है तो आपके साथ धोखे होते हैं जिंदगी में। राहु खराब कब होता है या कब अच्छा होता है ये अलग टॉपिक हो जाएगा, फिर भी एक संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। जब अचानक बैठे बैठाए आपके कार्यों में अवरोध आने लगे, ठीक ठाक चलता हुआ कार्य एकदम से रुक जाए, कोई धोखा दे जाए, कोई ओपरी कसर हो जाए, कंफ्यूजन रहने लगे। जी हाँ दोस्तों, ब्लेम्स लग जाएं, एलिगेशंस लग जाएं। आपने कुछ किया हो ना हो, परंतु एलिगेशन लगते ही लगते हैं राहु जब खराब होता है। और यही राहु जब शुभ होता है तो व्यक्ति को कहते हैं ना, रंग से राजा बनाने के लिए जाना जाता है। बड़ी से बड़ी जीत, दुर्गम से दुर्गम जीत भी यह दिला देता है। जो असंभव कार्य होता है ये राहु के कारण संभव होते देखे गए हैं। राहु व्यक्ति को राजा बनाते देर नहीं लगाता। व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा, मटेरियल ग्रह है, आपकी सभी तरह की मटेरियल एम्बिशंस भी पूरी कर दिया करता है। आपके लिए राहु कैसा है? चतुर्थ भाव में है। दोस्तों, अक्सर हमें व्हाट्सएप आते रहते हैं दर्शकों के कि आप फ्यूचर तो बताते हो, जो सही हो या गलत हो हम कैसे कह सकते हैं। कन्फ्यूज़न है। देखिए, आपकी तसल्ली के लिए मैं पास्ट बता रहा हूँ आपको, पीछे कुछ महीने लेकर चलता हूँ। अगर वो आपको सही लगता है तो आप समझिए आगे भी, फ्यूचर भी इस वीडियो से जो बताऊंगा वो ठीक ही होगा, क्योंकि काफ़ी नए जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनका ऐसा मानना है कि फ्यूचर किसने देखा है। एनीवेज, हम आपके संशय को दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो पास्ट बता सकता है वो फ्यूचर भी तो ठीक ठाक ही बताएगा। देखिए, पिछले कुछ महीनों या पिछले एक आध साल की बात करें तो शनि से प्रभावित रहे। शनि का ढैया कहीं तो मार्च तक रहा, 29 मार्च तक। तो इसकी तो याद भी ना दिलाएं तो अच्छा है। इसकी तो याद भी ना दिलाएं तो अच्छा है। इससे बड़ी बात और क्या कह सकता हूं मैं। ये वो पीरियड रहा आपकी जिंदगी का जब आपको कैरियर में अवरोध, क्योंकि 4th हाउस में बैठा हुआ शनि सीधी दृष्टि से कैरियर को प्रभावित करता ही करता है। दोस्तों, अच्छा खासा नौकरी छूटने तक के योग बन जाते हैं दोस्तों, या नौकरी ठीक से कर नहीं पाते। लगन के ऊपर दृष्टि, सुस्ती, लेथार्जी, एलिगेशंस लग जाने, लड़ाई झगड़े, काम में मन न लगना, अपने नेगेटिव विचारों में ही व्यक्ति घूमता रहता है। नेगेटिविटी से बाहर नहीं आना चाहता, आ ही नहीं पाता। कोर्ट कचहरी मुकदमे बाजी तक होती देखी गई है, क्योंकि राहु की शनि की दृष्टि रही 6ठे भाव के ऊपर। तो अकेला शनि ही मैं अक्सर बताता आया हूँ, शनि न्यायाधीश हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं। तो शनि ने आपके कैरियर को, आपके स्वास्थ्य को और कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा को भी काफ़ी प्रभावित किया होगा। नौकरी को, व्यापार को तो किया ही था। अगर आपको ये मेरे तथ्यों में कुछ जान लगती है
कि 2024 में कुछ इस तरह की स्थितियां रही। इवन 2025 में भी मार्च तक तो ये ढैया की स्थिति रही, उसके पश्चात भी अब वक्री चले आ रहे हैं। शनि अच्छे हैं, पंचम भाव में बुरे नहीं होते, परंतु संतान को कष्ट देने वाले बने हुए। शेयर स्टॉक मार्केट से नुकसान का भय बना हुआ है, राजनीति में भय बना हुआ है, पॉलिटिक्स में है तो भय बना हुआ है। आपके जो भागीदार हैं, जो पार्टनर हैं, उनके साथ भी मतभेद हो जाया करते हैं। फैमिली में भी अभी उतनी स्थितियां बेहतर नहीं, क्योंकि वक्री हैं। जब तक 28 नवंबर तक दोस्तों वक्री हैं, तो ये आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, शेयर स्टॉक मार्केट वालों को खासकर। और संतान के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, या उनको उनके कैरियर को लेकर कोई दिक्कतें हैं तो थोड़ा सहज लें। बड़ा कोई डिसीजन 28 नवंबर तक ना लें जब तक शनि वक्री है। तो ये जो मैंने बताया है, अगर आपको तर्क संगत लगता है, इसमें कुछ सच्चाई लगती है, से 50-60% भी अगर सच देखता हूँ मैं, तो आप आगे कंटिन्यू करें। अन्यथा मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो राहु दोस्तों, जैसा कि बताया, छलिया ग्रह है, ये काल बली ग्रह हैं। मैंने अक्सर पाया जिनका राहु स्ट्रोंग होता है वो संध्या समय के पश्चात ज़्यादा कामयाब होते हैं अगर कार्यरत रहें। पार्टीबाजी करना, इस तरह के जो काम करते हैं, जो बिजनेस टाइकून होते हैं या 2 नंबर के कार्य करते हैं, या इवन जो नेता राजनेता होते हैं, उनके लिए भी उनका राहु अक्सर स्ट्रोंग होता है। तो वे ऐसे व्यक्ति संध्या समय के पश्चात ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं। और ये राहु दिन के समय इतना बली नहीं होता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य के मित्र नहीं है राहु की नहीं चलती दिन में ज़्यादा। परंतु अगर ये सूर्य को आक्रांत करके बैठा हो तो दिन में भी ये घात लगा देता है। एनीवेज, बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए अगर आपको दोस्तों लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित है। चतुर्थ भाव का राहु अपने नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र बहुत प्यारा नक्षत्र है। इसमें जो जातक पैदा होते हैं बहुत एम्बिशियस होते हैं। राहु एम्बिशन देता है, अच्छी बात है। व्यक्ति तभी तो कर्मरत रहता है, व्यक्ति तभी तो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है। तो शतभिषा नक्षत्र में जो जातक पैदा होते कामयाब हो जाते हैं। हाँ, हालांकि 34 साल की एज के पश्चात ये ज़्यादा कामयाब होते देखे गए। टेक्निकल कार्यों में महारत होती है। हाँ, इनका कई बार वैवाहिक जीवन इतना अच्छा नहीं होता, कई बार भाइयों के कारण भी तनाव हो जाता है। परंतु शतभिषा में जो पैदा होते हैं उन पे हीलिंग पावर्स होती हैं। हीलिंग पावर्स मीन्स ये लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर साबित हो सकते हैं, अच्छे हीलर्स हो सकते हैं, जो भी रेकिंग वगैरह करते हैं और पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में बता देते हैं, ज्ञानी होते हैं, अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर साइंटिस्ट भी हो सकते हैं टेक्निकल कार्यों में। एनीवेज, ये अच्छा नक्षत्र है, इसलिए इस नक्षत्र में जब राहु अपने नक्षत्र में होंगे तो ये चतुर्थ भाव में जो थोड़ा मंदा फल दे रहे हैं, ये मंदा फल अब नहीं देंगे इतना। जो अवरोध हैं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर या मानसिक सुख को लेकर किसी तरह की दिक्कत है, वह मानसिक सुख की प्राप्ति होती है और पब्लिक में प्रतिष्ठा बहाल होती है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय उत्तम रहता है। राहु के कारण आपकी मदर का जो स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं चला आ रहा था, कई बार होती है दशा अंतरदशा का भी उतना ही रोल होता है आपकी कुंडली में। अगर आपकी दशा भी अच्छे ग्रहों की नहीं तो ये राहु थोड़ा ज़्यादा तंग करता है उन जातकों को। मानसिक तनाव, मदर के साथ वैचारिक मतभेद या घर से दूर चले जाना, क्योंकि 4th हाउस आपका जन्म स्थान है, डोमेस्टिक लाइफ है। डोमेस्टिक लाइफ भी इतना अच्छा नहीं रहने देता, घर में कलह क्लेश ये राहु करवाता। बैठे बिठाए लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बैठे बिठाए वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, पेरेंट्स के साथ बच्चों के वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, आम सी बात है, ये राहु करवाता है।
राहु का अब अपने नक्षत्र में होना, तो इस तरह की जो नेगेटिविटी राहु दे रहा है फोर्थ हाउस को, ये नेगेटिविटी कम होती है, क्योंकि जो ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो थोड़ा स्ट्रोंग हो जाता है। स्ट्रोंग होने का मतलब राहु कहीं ना कहीं शुभ हो जाता है। और इस राहु के ऊपर दोस्तों गुरु का प्रभाव भी 5 दिसंबर से पड़ना शुरू हो जाएगा। राहु के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि रहेगी, क्योंकि गुरु फिर से अभी कर्क राशि में पहुंचे हैं कुछ रोज पहले, और फिर से 5 दिसंबर से यहाँ पर आ जाएंगे, तो नवम दृष्टि गुरु की रहेगी। और वैसे भी राहु जब अपने नक्षत्र में होंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा एडवाइज़र, अच्छा सलाहकार साबित करते इस गुरु की दृष्टि के कारण। मानसिक दुख संताप जो है वह कम होता है, पर फिर भी आपको किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करना चाहिए इस अवधि में। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो चांसेस बड़े प्रबल रहेंगे, खासकर 5 दिसंबर से। गुरु का ट्रांजिट जैसे ही अष्टम भाव में होता है, गुरु पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा, जो विदेशों का भाव भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर तुला राशि को देखेगा, तो कहीं ना कहीं राहु की भी नवम दृष्टि तुला राशि के ऊपर है। गुरु और राहु का प्रभाव नवम भाव के ऊपर, 12वें भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको विदेशों से लाभ होगा, मेडिकल क्षेत्र से लाभ होगा, सोशल वर्क करने से लाभ होगा, और कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर भी आपके कदम अग्रसर हो जाएंगे, जो आपको सुख सुकून देंगे। पराविद्याओं से लाभ होगा, आपका गुरुओं के संग के साथ संग होगा, अच्छी बात है। राहु और गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। और शनि तो आपके देखिए पंचम भाव में राहु ने कहीं ना कहीं शनि का भी फल देना है। राहु केतु आपको बता दें केंद्र में त्रिकोण में बहुत अच्छे होते हैं, खासकर जिसकी राशि में हो वह ग्रह अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा। अभी शनि पंचम भाव में बहुत अच्छे, चतुर्थ भाव के मालिक होकर शनि पंचम भाव में, तो ये राजयोग कारक है। तो इसी नाते राहु भी शनि का फल देंगे। कहीं ना कहीं शनि पंचम भाव में है तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, अचानक से लाभ के योग बन जाते हैं। खासकर जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है उनके लिए समय शुभ हो जाता है। अगर विदेश आप सेटल हो चुके हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उत्तम है। विदेशी कामकाज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए भी समय उत्तम है। कोई अदालती मसले हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलने के योग बनते हैं। परंतु इस बीच आपको राहु के उपाय फिर भी करते रहना चाहिए, जैसा कि भैरव देव की उपासना करना, राहु के बीज मंत्रों का जाप करना, काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाना, और हो सके तो पक्षियों को बाजरा इत्यादि डालते रहे करें। विष्णु भगवान की आराधना करें तो और भी अच्छा रहेगा। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।